नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जलीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जलीकट्टू को बैन नहीं किया जाएगा और साथ में ये भी कहा है कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट डिसीजन नहीं लेंगे। इसको जनता के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। इसके साथ साथ जलीकट्टू पर ऑनरेबल कोर्ट ने जो भी स्टेट लेजिस्लेचर्स द्वारा अमेंडमेंट किए गए थे पीसीए एक्ट 1960 में, उनको भी अपहेल्ड किया, उनकी भी वैधता मानने की मतलब उनको मान लिया है और ये कहा है कि वो डिसरप्ट नहीं करेंगे लेजिस्लेचर्स के व्यू पॉइंट को। इस संबंध में और ज्यादा जानकारी आगे हम लेंगे इस सेशन में। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अग्निपथ बैच के बारे में आपको क्विकली रिमाइंड करा दूं, 1 जून से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी। आप एनरोल कर सकते हैं इस बैच में, जहां पर आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलने वाली हैं एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस विच इज 7,999। लेकिन इसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा NDLive10। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स या कंफ्यूजन है तो आप रीच आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया है उसके द्वारा। साथ साथ हिंदी मीडियम बैच के बारे में बताऊं तो 15 जुलाई से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी इसकी। अगेन बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर है, लेकिन उसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा NDLive10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। डोंट वेट फॉर 1 जून एंड 15 जुलाई गाइस। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो अभी आज ही एनरोल कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में प्राइजेस बढ़ जाए। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपहेल्ड कर दिया तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो लॉ है जिसमें अलाउ किया गया था बुल टेमिंग स्पोर्ट जलीकट्टू को राज्य में। यहाँ पर 5 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की अपहेल्ड किए हैं वो संशोधन जो कि लाए गए थे स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा ऑफ द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका टू दी पीसीए एक्ट ऑफ 1960। पीसीए इज प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960। और इसके बाद इन जो संशोधन थे उनको अपहेल्ड करने के बाद अलाउ कर दिया है जलीकट्टू, जो कि तमिलनाडु में खेला जाता है, कंबाला कर्नाटका में और बुल कार्ट रेसेस महाराष्ट्र में, इन सभी को वैध घोषित कर दिया है। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि संवैधानिक प्रोटेक्शन इनको फिलहाल दे दी गई है। यहाँ पर बेंच ने, जो कि लीड कर रहे थे जस्टिस KM जोसेफ, रूल किया कि जो भी अमेंडमेंट्स लाए गए थे 2017 में वो वैलिड लेजिस्लेशंस हैं, और ये भी कहा कि जलीकट्टू जो इशू है वो डिबेटेबल है और उसको अल्टीमेटली कौन डिसाइड करेगा, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द हाउस ऑफ पीपल। यानी जनता के हाथ में दे दिया गया कि लोकसभा इसके बारे में निर्धारित करे। यहाँ पर डिसीजन देते हुए ऑनरेबल कोर्ट की जो बेंच है उसने कहा कि दिस एंटायर डिसीजन रिक्वायर्स सोशल एंड कल्चरल एनालिसिस। यानी इसमें सामाजिक और जो भी सांस्कृतिक एनालिसिस है उसकी आवश्यकता है। इसीलिए लेजिस्लेशंस वैलिड है, लेकिन इसके बारे में निर्णय क्या लेना है, आगे फ्यूचर में क्या होना चाहिए, इस संबंध में कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें सोशल कल्चरल एनालिसिस चाहिए काफी डिटेल में। और इस तरह की एक्सरसाइज में, इस तरह की एक्सरसाइज जो है जिसमें इस तरह का एनालिसिस चाहिए, वो जुडिशरी के द्वारा अंडरटेक नहीं की जा सकती, मतलब जुडिशरी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, ऐसा बेंच के द्वारा कहा गया। नाउ द 5 जज बेंच जो थी उसने ओवररूल कर दिया एक व्यू पॉइंट को, जो कि पहले 2014 में एक 2 जजेस बेंच की रूलिंग थी जिस इन वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस A नागराज, जिसमें बैन कर दिया गया था इस तरह के स्पोर्ट्स को इंक्लूडिंग जलीकट्टू। तो बेसिकली 2014 की जो रूलिंग थी उसको क्वॉश करके यहाँ पर जो लेजिस्लेशंस हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के उसको अपहेल्ड कर दिया गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल्स तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट है 2017 का, जो तमिलनाडु ने अमेंडमेंट किया है, वो सब्सटैंशियली मिनिमाइज करती है क्रूलिटी को टू एनिमल्स इन दिस स्पोर्ट। बेसिकली जो कंसर्न था वो ये था, क्रूलिटी को लेकर कंसर्न था कि धारदार चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और क्रूलिटी की जाती है एनिमल्स के लिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो अमेंडमेंट किया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर रही है क्रूलिटी को जो कि एनिमल्स पर की जा रही थी स्पोर्ट में। यहाँ पर इस एक्ट में इंक्लूड किए गए हैं बहुत सारे ऐसे मेजर जिससे इंश्योर किया जाए वेलफेयर ऑफ द बुल्स। साथ में इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे उनको प्रॉपरली फीड कराना, उनको प्रॉपरली पानी पिलाना, साथ में प्रोहिबिट करना यूज ऑफ एनी शार्प ऑब्जेक्ट्स और केमिकल्स ऑन देम। इस सब के बारे में ये एक्ट बात करती है। तो ये जो कानून है ना, जो लेजिस्लेशन है, ये बिल्कुल वैध है, बिल्कुल जायज है, ये ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कहा गया। जलीकट्टू के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जलीकट्टू को कहा जाता है एरूथाज, आई एम सॉरी मुझसे प्रोनाउंसिएशन शायद नहीं हो पाएगी इसकी, एरूथा जुवुथल, इफ दिस इज राइट आई एम रियली सॉरी अगेन। ये एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है जिसको ट्रेडिशनली खेला जाता है तमिलनाडु में एज अ पार्ट ऑफ पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल। नाउ ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है, नेचर को सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें थैंक्स गिविंग होती है,
नेचर को थैंक्स गिविंग होती है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे हार्वेस्ट को लेकर। इसके साथ साथ कैटल वर्शिप भी इसका एक हिस्सा है, जिसके द्वारा ये जल्लीकट्टू वहां खेला जाता है। हाउएवर ये जो प्रैक्टिस है जल्लीकट्टू की, बहुत समय से इसमें चर्चाएं चल रही थी, इसमें डिबेट्स थी, इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हुए हैं इस संबंध में लेके, जहाँ पे जो एनिमल राइट्स के ग्रुप्स हैं और जो कोर्ट्स हैं, इससे पहले भी, इस जजमेंट से पहले भी 2018 में भी 2014 में भी कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं ओवर द क्रूरलिटी टू एनिमल्स, की इनके साथ अत्याचार किया जाता है, क्रूरलिटी की जाती है एनिमल्स के साथ। और ये बहुत ही ऐसा खतरनाक गेम है, बहुत डेंजरस गेम है, जहां पर ना केवल जो एनिमल है उस पर क्रूरलिटी होती है, बल्कि इट कैन इंजर बोथ द ह्यूमन हु आर प्लेइंग इट, जो इन्वॉल्व होते हैं, और जो एनिमल है वो भी इसमें इंजर हो सकता है। कई बार बहुत सारे डेथ्स भी देखे गए हैं। इस संबंध में अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो पेटा ने कुछ आंकड़े यहाँ पर दिए हैं। पेटा इज पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो जहां ये जो स्पोर्ट है, ये बहुत ज्यादा कल्चरल की सिग्निफिकेंस है तमिलनाडु के लिए, लेकिन एनिमल राइट ग्रुप्स जिसमें पेटा भी आता है, उसने चैलेंज किया है तमिलनाडु सरकार के इस लॉ को, जो कि अलाउ करता था स्पोर्ट्स को, इस स्पोर्ट को स्टेट में 2017 का जो अमेंडमेंट है उसके द्वारा अलाउ किया गया था, उसको चैलेंज किया गया था। यहाँ पर उन्होंने आर्ग्यू किया कि जल्लीकट्टू जो है वो बहुत क्रूअल है एनिमल्स के लिए और इसको बैन किया जाना चाहिए। जिसके बाद 2018 में ये जो पिटिशन गई थी, इसको रेफर किया गया था हायर जजेस बेंच को, क्योंकि संवैधानिकता का मुद्दा यहाँ पर आ गया था। तो जिसके बाद आज ये जजमेंट आया है बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 5 जजेस। नाउ रिएक्टिंग शार्पली इस पूरे जजमेंट पर, पेटा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो एंटी तमिलियन और एंटी इंडियन है। पेटा का ये इसमें रिएक्शन आया है 2017 के बाद से, जब से तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेशन ने अलाउ किया है जल्लीकट्टू को कि वो होगा राज्य में फिर से, तब से 104 मेन, बच्चे, 33 बुल्स और एक काऊ की मृत्यु हो गई है। और ये ट्रेंड ये बताता है कि और भी ज्यादा डेथ्स होंगी अगर इस गेम को कंटिन्यू किया गया तो, इस स्पोर्ट को कंटिन्यू किया गया तो। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या आपको लगता है कि क्योंकि ये एक ऐतिहासिक धरोहर है या हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है इसका, क्या इस गेम को कंटिन्यू होना चाहिए, या इससे इस तरह के जो गेम्स हैं इनको कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने जहां एक तरफ ये कहा है कि लेजिस्लेशन बिल्कुल सही है, इसको बैन नहीं किया जाएगा, सोसाइटल और कल्चरल एनालिसिस की आवश्यकता है, तो ये अल्टीमेटली इट हैज टू बी डिसाइड बाय द लोकसभा। लोकसभा इस पर फाइनल वर्डिक्ट देगी, लोकसभा इस पर फाइनल एक लॉ बना सकती है, ये ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो आपकी क्या राय है इसमें, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अग्निपथ बैच की जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है उससे भी आप जुड़ सकते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों, जहां पर कंप्लीट कवरेज आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। दिस इज आवर टीम पाथ फाइंडर, जो आपके साथ हमेशा है आपकी प्रिपरेशन में। एक अफोर्डेबल बैच हम आपके लिए लेकर आए हैं, जरूर बड़ी संख्या में इस बैच से जुड़िए ताकि हम आपकी तैयारी बहुत अच्छी करा सकें। डूज एंड डोंट जानने के लिए यूपीएससी के आप पर्सपेक्टिव सीरीज से जुड़ सकते हैं, जो कि यूपीएससी टॉपर्स के द्वारा स्टार्ट की गई एक सीरीज है हमारी। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपको स्कैन करना होगा यहाँ पर इस क्यूआर कोड को, जिसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे सभी चैनल्स को, जिससे आपको जो भी अपडेट्स हैं कोर्स रिलेटेड, बैचेस रिलेटेड, वो मिलती रहेंगी। फॉर एनी डाउट, एनी क्वेरीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी दिया गया है, फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म में जाके अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपको अप्रोच करके आपकी डाउट्स एंड क्वेरीज को रिजॉल्व भी करेगी। So that's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.